हनुमान जी का लंका से लौटना। सीता माता को प्रणाम करके हनुमान जी आरिष्ट पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने गौर सिंहनाद किया और समुद्र के उत्तरी तट की ओर उड़ चले। अंगद, जामवंत, नल, नील आदि उनके साथी बड़ी चिंता से हनुमान जी की बाट देख रहे थे। हनुमान का गर्जन सुनकर वे चौंक पड़े। उन्हें लगा कि मानो दक्षिण का आकाश ही फट गया। हनुमान जी हवा को चीरते हुए चले आ रहे थे। वानरों ने देखा कि महाध्वनि समीप आती जा रही है। वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वत शिखरों पर चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा से एक तीव्र प्रकाश बढ़ता चला आ रहा है। कुतूहल से वे उसे देखने लगे। थोड़ी देर में साफ हो गया कि दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और श्रीराम तथा सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वीर हनुमान लौट रहे हैं। बंदर तालियां पीट पीटकर नाचने लगे। वे बार बार अपनी पूंछ को चूमते थे। कभी पेड़ पर चढ़ जाते और फिर उतर आते। हनुमान जी के आते ही सबने उन्हें घेर लिया। अंगद और जामवंत ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कुछ बंदरों ने पेड़ों से फूल तोड़कर उन पर बरसाए। फिर एक जगह बैठकर हनुमान जी ने लंका के सब समाचार सुनाए। अंगद ने कहा, चलो अब शीघ्रता करो, बाकी हाल रास्ते में सुनते चलेंगे। महाराज सुग्रीव को शीघ्र समाचार देना है। वे किष्किंधा की ओर चल पड़े। मार्ग में हनुमान जी ने बताया कि रावण ऐसा वैसा बली नहीं है। उसको पराजित करने के लिए बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता है। हम लोगों को प्राणों की बाजी लगानी होगी। चलते चलवे वे सुग्रीव के मधुबन नामक बाग में पहुंचे। सुग्रीव के मामा दधिमुख उसकी रखवाली करते थे। ये बाग सुग्रीव को बहुत प्यारा था। साथियों को भूखा और थका देखकर अंगद ने आज्ञा दे दी कि भरपेट फल खाओ और मधु पियो। बंदरों ने मन माने फल खाए और भालुओं ने मधु पिया। रखवालों को उन्होंने मार पीट कर भगा दिया। दधिमुख रोते चिल्लाते सुग्रीव के पास पहुंचे। उन्होंने अंगद की शिकायत करते हुए कहा कि दक्षिण से आए हुए सब वानरों ने मधुबन उजाड़ दिया है। सुग्रीव समझ गए थे कि श्रीराम का काम कर सीता जी का समाचार जरूर ले आए हैं, नहीं तो मधुबन उजाड़ने की तो बात ही क्या, इधर आने की भी हिम्मत न करते। उन्होंने दधिमुख से कहा, वानरों को शीघ्र मेरे पास प्रस्रवण पर्वत पर भेजो। दधिमुख द्वारा सुग्रीव की आज्ञा पाते ही वानर चल पड़े। प्रस्रवण पर्वत पर पहुंचकर सब वानरों ने सुग्रीव को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने सीता जी के मिलने की सब कहानी सुग्रीव को सुनाई। सुग्रीव ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव श्रीराम के पास गए और कहा कि हनुमान ने हम सबकी लाज रख ली। श्रीराम ने खड़े होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया और लंका के समाचार पूछे। हनुमान जी ने दुखी सीता माता की विपदा का सारा हाल कहा और सीता माता का संदेश भी कहा। यदि 2 महीने के भीतर आर्य यहाँ नहीं आ जाते तो दुष्ट रावण मुझे मार डालेगा। वीरवर लक्ष्मण को भी उन्होंने शुभाशीर्वाद भेजे हैं। सीता जी का दिया हुआ चूड़ामणि भी हनुमान जी ने श्रीराम को दिया। चूड़ामणि देखकर श्रीराम रो पड़े और सुग्रीव से बोले, यह चूड़ामणि जानकी को विवाह के अवसर पर अपने पिता से मिली थी। वे इसे कभी अलग नहीं करती थीं। सीता जी के बारे में श्रीराम तरह तरह के सवाल करने लगे। वह कैसी हैं? राक्षसियों के साथ कैसे रहती हैं? उन्होंने तुम्हें कैसे पहचाना? उन्होंने क्या कहलाया है? हनुमान जी ने इन प्रश्नों का यथाचित उत्तर दिया और शोक छोड़कर युद्ध के लिए श्रीराम को उत्साहित किया। वे बोले, नाथ अब शोक न करें। शोक से बल क्षीण होता है। युद्ध की तैयारी करें और सीता माता को विपत्ति से छुड़ाएं। श्रीराम ने सुग्रीव से कहा, मित्र अब देर न करो, अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दो। और इसी के साथ हनुमान जी का लंका से लौटना नामक यह कथा समाप्त होती है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं कहानी के 17वें भाग में। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।